अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब आज की जो खबरें हैं, पहली खबर ये देते हैं कि आम आवाम तो महंगाई और भारी भरकम बिजली के बिलों तले रोंते चले जा रहे हैं, धंसे हुए हैं। लेकिन जो ख़ास बंदे हैं, जैसे कि पिछले दिनों हमने राशिद महमूद साहब के हवाले से एक छोटू सा व्लॉग किया था, उस पर उनकी आहो पैगाम आप तक पहुँचाई थी कि ये भी जनाब अब तो चीखें निकल गई हैं बड़े लोगों की। और शेख रशीद साहब भी बोल उठे हैं कि जनाब 1,68,000 रुपये का मैंने बिजली का बिल दिया और अब खैर से इन्होंने मेरे सर में ठोक दिया गैस का बिल, जो कि 1 लाख रुपए का है। और कहते हैं कि यार मैं तो सुबह नाश्ता भी जाके बाहर रेडी पे करता हूँ, और ख़ास तौर पे जब से कोई इस्लामी भाई मुझे 40 दिन के चिल्ले पर लेकर गए तो उसके बाद तो जनाब मेरे घर में दोपहर का खाना ही नहीं बनता, सिर्फ एक रात का खाना होता है और 1 लाख रुपया बिल। ये कहाँ की मतलब एक इंसाफ़ी है कि यार ये क्या है। मेरे मोहल्ले वाले दीगर लोगों के बिल किसी का 6,000 किसी का 8,000 आ रहा है, तो मेरा 1 लाख क्यों। बहरहाल लाहौर एयरपोर्ट को जनाब 3 घंटों के लिए डेली रोज़ाना बंद कर दिया जाएगा। इतना बड़ा शहर, और जनाब आप देखें आलूदगी का आलम ये है कि गर्दो गुबार और जनाब कहीं स्मॉग कहीं फॉग, और ये हवाओं में उड़ते हुए परिंदे, गिद्दें और पता नहीं चीलें, कव्वे, ये आप देखेंगे ज़्यादा इंसानों से ज़्यादा तो लाहौर में ये पाए जा रहे हैं जनाब, मंडला रहे हैं फ़िज़ाओं में। अब इसी के पेश नज़र वो कहते हैं कि जी जब कोई भी जहाज़ लैंड कर रहा होता है, इवन टेक ऑफ कर रहा होता है, ये सामने आते हैं तो बाज़ दफ़ा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि जनाब 3 घंटे हम ताख़ीर से सुबह 5 से लेकर गालबन 8 बजे तक ये बंद करेंगे एयरपोर्ट को, क्योंकि वो ज़्यादा पीक टाइम होता है इन परिंदों का। सवाल यहाँ पे ये है कि परिंदों का कुछ नहीं करना, अपनी फ़्लाइट को बंद कर दिया। वो उसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी हैं, लोगों ने बाहर जाना, और अंदरून मुल्क जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं वो भी मतलब बड़ी अहम है। यानी ये दिक्कत और तकलीफ़ का बोझ जो है ये भी अवाम पर ही डाल दिया गया। आशिक हो तो ऐसा, जनाब दुबई का एक अरबपति आदमी, उसने तो कमाल ही कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। वो कहते हैं ना कि रेड कारपेट बिछाया जाता है, तो इसने जनाब करेंसी नोट बिछा दिए। वाह भाई, इतना पैसा कि करेंसी नोट बिछा दिए, और वो जनाब गर्लफ्रेंड यूं करके एक हेलीकॉप्टर से उतरी हैं और मटक मटक के जनाब उस करेंसी नोटों के ऊपर चल रही है। भाई क्या बात है तो वैसे बड़ी भोंडी और छोरी सी हरकत, लेकिन पैसे है ना तो पैसा तो बोलता है। मुल्क में महंगाई बढ़ने लगी, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, हर चीज़ आप देख लें आपके सामने ही है कि जिस चीज़ को हाथ लगाओ आगे से करंट ही पड़ता है। और ब्लूमबर्ग जो बैनुल-अक़वामी मालियाती वेबसाइट है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है कि जनाब ये पिछले 6 मंथ्स में सबसे ज़्यादा इस वक्त पीक पे है। ये हाइट है उसकी, मतलब जो उसकी शरह वो बताते हैं 12% के करीब वो बढ़ी है महंगाई। तो इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो ईंधन फ्यूल उसकी प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो आपको पता है कि फिर तमाम तर चीज़ों की प्राइसेस भी इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्यूल की प्राइसेस से उसका बड़ा अहम ताल्लुक होता है। इंडिया के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जनाब लोकसभा की एक वो कह लें कि उसमें से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हुए ये कहा कि जनाब दुनिया की अजीम तरीन हस्तियों ने अदम तशद्दुद और उसके अलावा उसका दर्स दिया है, और खौफ, और कहा है कि खौफ से मत डरें, और इस तरह के सिलसिले उन्होंने हमेशा से प्रीच किया है। और जबकि उन्होंने कहा कि बीजेपी, ये लोग हिंदू होने का दावा करते हैं, ये खौफ फैला रहे हैं, ये तशद्दुद को फैला रहे हैं। तो उनके इस बयान पर बीजेपी और बिलखुसूस जनाब नरेंद्र मोदी, उन्होंने बड़ा बरहमी का इजहार किया है, और बड़ा मतलब ना एकदम से सीख पा हुए हैं सारे लोग। लीजिए जनाब, वो कहते हैं ना कि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। बरतानिया में एक साहब ने अपने घर को ही आग लगा दी, और वो चूँकि वहाँ पे डिवोर्स का मामला था, आपको पता है वहाँ पे कवानीन बड़े सख्त हैं कि जनाब अगर डिवोर्स हो जाए तो जायदाद में से काफ़ी सारा हिस्सा बीवी को देना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी मेहनत से जो कमाई गई दौलत है, इस पर वो जो खातून आगे जा रही है सने बच्चियाँ दे, वो क्यों इससे जनाब इस्तेफादा करे। तो उसने, और ये एक एतराफ़ी नोट भी दिया उसने वहाँ पे अदालत में। तो जनाब अदालत ने जब फैसला सुनाया वो बड़ा खौफनाक था। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, चलो तुमने एतराफ़ कर लिया अपने जुर्म का। उसको कहा कि भाईजान अब आप जाएंगे कहीं नहीं, 20 माह तक आप यहीं पे हैं, हमारे मेहमान रहेंगे, और 9 लाख पाउंड आपको जुर्माना है। यानी दोनों सूरतों में उस बेवकूफ़ आदमी को नुकसान ही उठाना पड़ा।
مشہور و بدنام سٹار، سوشل میڈیا سٹار چاہت فتح علی خان، ان کے تو آئے ہوئے ہیں بہت برے دن۔ یہ بدو بدی گانے سے جناب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب ان کو ایک لیگل نوٹس سرو کر دیا گیا ہے، ایک ہرجانے کا نوٹس ہے ان کے یو کے والے گھر میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ریسیو بھی ہو چکا ہے موصوف کو، اور اس میں پلی یہ لی گئی ہے کہ جناب انہوں نے یہ 18 کروڑ روپے کا ہرجانے کا دعویٰ ہے جو انہوں نے ہی مسٹ پے، 15 دن کے اندر اندر انہوں نے جواب دینا، بصورت دیگر ان پر جناب حد تک عزت کا بھی دعویٰ کر دیا جائے گا، ایک کیس دوبارہ مطلب دوسرا مقدمہ بھی درج ہوگا جو حد تک عزت کا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں کہا کیا گیا ہے کہ جناب انہوں نے جو ہمارے استاد نصرت فتح علی خان ہیں ان کی مطلب ریپیوٹ کو مطلب داغ لگایا ہے، اس پر جناب انہوں نے ان کی ایک سمجھ لیں کہ ایک تذلیل کی ہے، بدنام کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ فیصل آباد کے شہریوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے۔ بالکل یہ بھی ایک ویلڈ بات ہے۔ اور تیسری ایک اور بہت بڑی ریزن ہے کہ کاپی رائٹ ایکٹ کو جناب انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، تو اب جناب آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں وہاں پہ یو کے میں، ان کو ہو گیا، دیکھیں کیا بنتا ہے سلسلہ۔ یہ تھے جناب ہمارے چند ایک خبریں، تو انشاءاللہ دوسری خبروں کے ساتھ دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔